भक्त भगवान की आज के आनंद की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म। गौरी चरना देवेंद्री अलीगढ़ त्रिवेदी अलीगढ़ लक्ष्मी गौरव उदय विद्यनाथ गौरी है जराना से आई है अलीगढ़ से 5वीं की आ रही है समस्या गौरी है। भक्त भगवान की मेरे प्रिय भक्तों, सनातन के उत्थान के लिए भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं और गुरुदेव बार बार आपको सचेत कर रहे हैं कि मेरे प्रिय दर्शकों, आप जानो, अपने को पहचानो, जिससे तुम्हारी समस्या का निराकरण हो सके। ओम विष्णु हरि खड्गड़वासी जी ने आपका एक विशाल यज्ञ का आरंभ शुरू कर दिया है और काफी समय से होता चला रहा है। यह है विष्णु साक्षात कवच यज्ञ। 1 साल तक आपकी पूरी हर समस्या से बचाता रहेगा। बार बार खड्गड़वासी जी आपको समझाते हैं कि आप दान सेवा और भक्ति में समर्पित बने रहिए। दान सेवा भक्ति आपको कहाँ बचाएगी। जैसे हम कहीं रोड पर जा रहे हैं, जैसे हम पर कोई अचानक घटना गिरने वाली है, जैसे हमें जहाँ तक नहीं दिख रहा है वहाँ आपकी दान, आपकी सेवा, आपकी भक्ति और आपका यज्ञ में समर्पित भाव जो दान है वो आपको हर जगह जो तुम्हें नहीं दिख रहा है वहाँ जाकर के तुम्हें अपनी सुरक्षा दे करके तुम्हें बचा करके तुम्हारा कल्याण। ओम विष्णु हरि खड्गड़वासी नारायण की। मेरे प्रिय परिवारजनों, एक और खड्गड़वासी जी ने भगवान विष्णु के समावेश मीटिंग में प्रस्ताव जारी हुआ है, प्रस्ताव जारी किया है, जिसको बड़े अंतःपुर में अंदर आत्माओं में धारण करें और सोच समझ करके इसमें कदम कदम पर आपके कल्याण के लिए खड्गड़वासी समावेश सरकार ने उन्होंने जो नीति और नियम बनाए हैं वो सब आपके कल्याण के लिए। खड्गड़वासी जी ने भगवान विष्णु, लक्ष्मी और सभी ने मीटिंग में उपस्थित सभी देवताओं ने ये प्रस्ताव जारी किया कि घर में समस्या हल नहीं हो पा रही है। एक बेटा बिगड़ता है तो एक समझता है तो एक नाराज हो जाता है, एक बीमारी हटती है तो दूसरी बीमारी तैयार हो जाती है और 1000 इकट्ठे करते हैं तब तक 50,000 का खर्चा पीछे दिखाई देने लगता है। गुरुदेव ने जब प्रस्ताव रखा सभी मीटिंग के समय पर कि ये धरतीवासी हमारे परेशान हैं और पीड़ित हैं और इनको समाधान का कोई ऐसा जरिया बताओ जो ये हर दिन तो कर नहीं सकते, हर सत्संग में नहीं जा पाएंगे, हर दिन भजन नहीं कर पाएंगे, हर दिन कोई कामकाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने आलसी और इतने धैर्यवान नहीं रहे हैं कि इतने क्रोधवान हो गए हैं जो अपनी सारी चीज क्रोध में नष्ट करके और संकट को अपने सिर पर धारण कर लेंगे। खड्गड़वासी जी ने भगवान विष्णु समावेश सरकार में प्रस्ताव जारी किया और मीटिंग में कहा तो उन्होंने सरल उपाय बताया। भगवान विष्णु, लक्ष्मी ने सरल उपाय बताया कि कोई न कोई उद्देश्य, कोई न कोई माध्यम के सहारे देवता भगवान विष्णु और गुरुदेव की कृपा बरसेगी, क्योंकि बिना सहारे के, बिना कई उद्देश्य के, बिना किसी
माध्यम के कोई भी काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि मानव के लिए भगवान विष्णु ने और लक्ष्मी ने प्रस्ताव जारी किया कि अपनी कलश यात्रा में 500 कलश उठाए जाएंगे। 500 कलश का प्रस्ताव जारी किया है। कलश का होगा क्या? कलश हर भक्त अपने अपने सेवक के लिए राशि देकर के कलश अपने पसीना के पैसे से, अपने मेहनत के पैसे से खरीदेगा। अपने पसीना मेहनत के कमाई से कलश खरीदेगा। कलश से होगा क्या? कलश में जो लक्ष्मी के कुबेर भंडारी हैं, जो धन की देखरेख करते हैं, जिसे करके कहते हैं मुनीम, पैसे की देखरेख करने वाले मुनीम होते हैं, वो लक्ष्मी के हैं कुबेर भंडारी। कुबेर भंडारी का उसी कलश के पास में उनका आना जाना रहेगा, आना जाना रहेगा। और वो कलश आप अपना हमारे सेवक के पास अपनी जो कलश की उचित राशि है वो जमा करेंगे। और आप अपना अगर किसी के पास पीली साड़ी का व्यवस्था है नहीं की, तो आप अपनी पीली साड़ी धारण कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो सेवक से संपर्क साधेंगे, वो उचित परामर्श देते हैं, उस पर आप अपना ध्यान देंगे। ध्यान देंगे या तो किसी बात को जान लो या फिर मान लो। जानोगे भी नहीं और मानोगे भी नहीं तो बाहर के बड़े खड़े होंगे। हम तुम्हारे संकट का निवारण करने के लिए भगवान विष्णु ने प्रस्ताव जारी कर दिया है। इसी समय कलश यात्रा में आप जाएंगे और कलश यात्रा के बाद यज्ञ होगा। और यज्ञ के बाद देवताओं का कोई विसर्जन नहीं होगा। देवताओं का विसर्जन से पहले आपको कलश के लिए आपको कलश उपलब्ध कर दिया जाएगा। कलश आपको वापस दिया जाएगा और वो कलश जाकर के घर पर तुलसी का पेड़ है या नहीं है, नहीं है तो तैयार करो। तुलसी का पेड़ अच्छी जगह लगाओ। यहाँ नहीं स्नान हाथ धोने वाला नल है, वहां नहीं हाथ धोए पानी पिया और छींटा मार दिया, तुलसी चली जाएगी, नहीं रुकेगी। क्योंकि तुलसी साक्षात लक्ष्मी है, नहीं रुकेगी। इसीलिए तुलसी को रखने के लिए सही जगह का चुनाव करो। और तुलसी का पौधा है तो कलश के जाकर के अपने घर पर वही तुलसी के पास कलश की स्थापना कर दो। और वही तुलसी के पास एक शालिग्राम जी तुलसी है, वो लक्ष्मी है, और शालिग्राम जी है, वो भगवान विष्णु है। जब वहां आपकी व्यवस्था हो जाएगी और कलश की स्थापना के पास में कुबेर भंडारी का आना जाना रहेगा, तो आपके धन की व्यवस्था जो बार बार टूट जाती है, गरीबी आपको पस्त कर देती है, आप बच्चों के साथ विवाह करना चाहते हैं और पूर्ति नहीं हो पा रही है, रहकर करने के लिए पैसा नहीं पूर्ति हो पा रहा है, ऐसे हाथ पर जोड़ते हैं, चार हाथ टूट जाती है। इसका भगवान विष्णु गुरुदेव ने पूरी व्यवस्था कर दी है। और 7 बजे से लेकर 9 बजे तक एक देसी घी का चिराग वहां अवश्य जलाएंगे। देसी घी के एक ही चिराग से काम चलेगा। शालिग्राम जी भी है वही, विष्णु जी और तुलसी भी है, लक्ष्मी जी भी, और फिर कुबेर भंडारी भी। एक ही चिराग से आपका काम बढ़िया चलेगा। वहां एक चिराग जलाएंगे, वहीं आरती करेंगे और तीनों का और गुरुदेव के सहित वहां सभी का आवश्यक और सम्मान सत्कार हो जाएगा। ये लगातार 1 साल तक परंपरा चलती रहेगी। अगर कलश में जल कम हो जाता है, आपकी व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था है कलश में जल कम नहीं होने दें, कलश की देख रेख रखें, कोई बच्चा वहां तक न जाए, कोई
कमी है और वो कमी पूर्ति करके अपनी कृपा दृष्टि से तुम्हारा सबका करेंगे कल्याण। देखो और मेरे प्यारे परिवारजनों, अगर आपको ये इसकी अगर वीडियो लेनी है, ऐसे आप भूल जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी विधा है तुम्हें भूलने की। अभी सुनोगे और थोड़ी देर में भूल जाओगे। कोई पूछा जाए कि क्या बताया था, बोले गुरुजी हमें ध्यान ही ना लगा। आखिर ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? इसलिए मैं आपको जानकारी के लिए, अगर आपको इसकी वीडियो लेना है, वीडियो में पूरी व्यवस्था पूरी जानकारी है। वीडियो लेना है तो कैसे मिलेंगे? वीडियो कैसे मिलेंगे? जिनके पास बड़े बड़े मोबाइल हैं वो अपने अपने मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो और अपना यूट्यूब खोलो, यूट्यूब खोलो और आप उसमें चैनल सब्सक्राइब करो। ये चैनल नया जारी कर दिया है भगवान विष्णु ने, आज नया चैनल जारी किया। वो तो है सो है ही, उसके बाद एक नया चैनल आज जारी कर दिया है। हर व्यक्ति को वीडियो सबसे पहले नंबर पर इसी विधान की, इसी नियम की, भगवान विष्णु कौन थे, लक्ष्मी कौन थी, प्रस्ताव क्या है और इससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। चैनल किस नाम से डालोगे? चैनल पर घट घट बाची सनातन सेवा। आप अपना चैनल निकालिए और डालिए घट घट बाची सनातन सेवा। जैसे डालेंगे चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जहां तक शेयर कर पाए वहां तक शेयर कीजिए। इसमें एक लाभ और हो जाएगा, इसमें लाभ और होगा। किसी के लिए अच्छा मार्ग दे देते हैं तो उसके लिए 10% भक्ति। डॉक्टर काजू विष्णु जी ने ये प्रस्ताव जारी कर दिया है। अगर किसी को तुम भटके हुए को, अगर परेशान व्यक्ति को रास्ता बता देते हैं और अगर उसका सुधार हो जाता है, उसकी आत्मा प्रभावित होती है, तो उसमें जितना भी वो दान पुण्य करेगा, जितना सत्संग करेगा, जितनी सेवा करेगा, उसमें से 10% भक्ति तुम्हारे खाते में सुधे ही जाती रहेगी। ये आपकी अलग बचत है, ये है तुम्हारा बचत खाता। और बचत खाता जिसको जीरो बना गया, वो कितनी भी ताकत लगा लो घर बचाने में, और कितनी भी ताकत लगा लो बीमारी हटाने में, और कितना भी ताकत लगा लो संतान को संभालने में, कभी कुछ नहीं हो सकता। क्यों? कि आपका बचत खाता जीरो पर है। आपके घर में जब अनाज नहीं होगा तो आप घर की भूख कैसे बुझाएंगे? इसलिए बचत खाता बहुत जरूरी है जीवन में। और बचत खाता अगर आपके पास में है ना, दान का, सेवा का, भक्ति का और परोपकार का, तो आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। आपकी खेती हो जाए, आपका दुनिया जग पहली हो जाए। अगर आपका बचत खाता राशि आपके पास में है तो आप चिंता मत कीजिए, आप सबसे बड़े धनवान हैं और भगवान विष्णु गुरुदेव की कृपा सदा ही तुम्हारे आसपास रहेगी। और अगर आपकी पूंजी जो है बचत राशि अगर खत्म हो गई तो कह देते हैं ना, किसी के पास जाते हैं, कह दिया है कि अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, अब खा पी लो, आप सेवा करा लो। इसका मतलब क्या है? बचत राशि जीरो पर है, आपका दान पुण्य नहीं रहा, आपकी सेवा नहीं रही, आपकी भक्ति नहीं रही और आपका भगवान से प्रेम नहीं रहा, इसलिए आपका जीरो खाते में जीरो हो गया है। और जीरो हो जाने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, घाटिया काशी जी का काम है सत्संग में या दरबार में आप जब भी मिलोगे तो घटघट बासी जी आपको सुझाव देकर के दान की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। दान की तरफ आप दान कीजिए, अपने में से 4 रोटी खाते हैं 2 बचाइए और 2 और को खिलाइए। किसी जीव जंतु पर प्रहार मत कीजिए। और आपने ये देखा है, जीव जंतु
मत गए हो, इसलिए भगवान ने प्रस्ताव जारी कर दिया है। वो ऐसे संकट के बादल आएंगे कि शाम को बीमार होंगे और सुबह तक सीताराम। अगर न मानो तो आगे देखो, आगे आने वाला समय है और ये समाज की सरकार है भगवान विष्णु की। और जो कहा जाता है मीटिंग में प्रस्ताव जारी होता है वो आपके सामने उपस्थित किया जाता है। ये आगे हो रहा है और हो सकता है कि थोड़े समय बाद लागू हो सकता है, होगा जरूर। इसलिए गुरुदेव आपको सचेत करके आपको अपने धर्म पर वापस लाना चाहते हैं, अपने कर्म पर वापस लाना चाहते हैं, अपने काम पर वापस लाना चाहते हैं और आपको अपने परिवार में वापस दाखिल करना चाहते हैं। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म क्या है? दान, सेवा और परोपकार, दया। सबसे बड़ा दान क्या है? और तुम्हारा धर्म क्या है? कहते हैं आप क्या कहते हैं बड़े गर्व से? आप कहाँ रहते हैं? भारत में। भारत से क्या कहते हैं? सनातन सेवा। सनातन सेवा बड़े गर्व से बोलते हैं। हम कौन हैं? सनातनी। सनातन किससे कहते हैं? सनातन धर्म, दया, भंडारी और सेवा और हमेशा प्रेम की भावना होना चाहिए, इसे कहते हैं सनातन धर्म। और इसमें कभी भी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए और कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। धर्म तो आप सनातन को जिज्ञासा करे हैं और कर्म कौन सी कर रहे हैं? आपने रास्ता कौन सी बनाती है? इसलिए सारे दरवाजे संकट के खुल गए हैं। उसमें भगवान विष्णु ने अपना प्रस्ताव जारी कर दिया है और लक्ष्मी भगवान विष्णु ने सभी आपको आधार दिया है। ये मेरे प्रिय परिवारजनों, आप अगर इन चीजों पर सुधार नहीं किया, अगर कोई घर परिवार में खाता है, जीव जंतु पर प्रहार करता है, नशीले पदार्थ सेवन करता है, तब मेरा निवेदन है, अगर स्वयं को बचाना है तो भी बचा लो, उसे हटाओ और दया करना सीख लो। और अगर परिवार बचाना है, इतिहास में नाम लाना है, सनातन की रक्षा करनी है और स्वयं की रक्षा करनी है, तो जीव जंतु पर प्रहार और बुराई छोड़ दो। धर्म, दान, सेवा का अपनी मंदिर बना दो। भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं। आज तक तुम्हारी जो मनमानी चली है अब आगे नहीं चलेगी। अगर कोई बात आपके बस में नहीं है, हम जानते हैं कि अगर देवी घर को संभालना चाहती है तो देवता नहीं समझने देता है, और अगर कोई देवता संभालना चाहता है तो देवी नहीं समझने देती है। दोनों में विघन है। इसलिए अगर जिसके घर में कोई नहीं समझने देता है तो गुरुदेव ने प्रस्ताव जारी कर दिया है, आप कलश उठाइए और जो भी कलश उठाना चाहते हैं, जो भी अपना भाग लेना चाहते हैं, वो आश्रम में सेवक से संपर्क साधें। आप अपनी सूची में नाम दर्ज कराएं और जो नियम और विधान बताएं उस नियम का पालन करें और तब तुम्हारी कार्रवाई आगे बढ़ेगी और तब तुम्हें कलश उठाने की अनुमति मिलेगी। अगर नाम नहीं लिखाओगे, नियम का पालन नहीं करोगे तो भगवान विष्णु की कृपा नहीं मिलेगी, कलश उठाने की अनुमति नहीं मिल सकते। आप सेवक के पास जाइए, रजिस्टर में नाम दर्ज कराइए, फोन नंबर लिखाइए और जो बताएं वो नियम का पालन करें। भगवान विष्णु दोनों हाथों से तुम्हारी रक्षा करने के लिए धरती पर आ गए हैं। मेरे प्रिय परिवारजनों, आप समझ लें और एक साल तक हर समस्या का निराकरण होगा और जो घर में कमी है उसकी पूर्ति करके कुबेर अपना काम करेंगे, धन की पूर्ति करेंगे। भगवान विष्णु अपना काम करेंगे, जो नाना प्रकार की समस्याएं हैं वो
कल्याण करे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। मेरे प्रिय परिवारजनों, एक बार देश के लिए दोनों हाथ तो खड़े कर दो। हमें लगता है हाथ नीचे कर लो। हमें लगता है कि सनातन का जोश तुम्हारे अंदर है नहीं। जैसे बेटी में रोगन कम हो जाता है तो जलती तो है, जलती तो है, कभी जल जाएगी तो कभी फिर नम हो जाएगी, ऐसा ही रहता है। इसीलिए मेरे परिवारजनों, आप सनातन के मंदिर के पुजारी हैं। आपके अंदर उत्साह, आपके अंदर जोश, आपके अंदर भक्ति, आपके अंदर दान भाव, अकल पर देख करके भगवान विष्णु प्रभावित होंगे और इससे तुम्हारा होगा कल्याण। भक्त भगवान की, भक्त भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, महापुरुषों की, जिन हमारे महापुरुषों ने बड़ा बड़ा संकट उठाई। और ऐसी बात नहीं, महापुरुषों का आपने सबने बड़ा सहयोग किया है। और ऐसे ही भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा जो सहयोग रहा है धरती को सींचने का, वृक्ष बचाने का, जीव जंतु को उनकी रक्षा करने का जो सहयोग रहा है, उनके लिए, भक्तों के लिए भगवान ने उठाने का और उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प ले लिया है। इसलिए भगवान विष्णु सभी देवताओं के सहायक यज्ञ में, कचरा यज्ञ में पधारेंगे। सभी देवताओं के साथ, सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु कुबेर और अश्विनी कुमार और सभी देवता के साथ यज्ञ में होगा पदार्पण। और सभी यज्ञ कलश यात्रा में सभी शोभा बढ़ाएंगे। देवता का मानव और भक्त सनातनी सभी मिलकर के कलश यात्रा करेंगे और यज्ञ की शोभा बढ़ा करके देवता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इसी से होगा सबका